मध्य प्रांत में संभागों का गठन 1862 में मध्य प्रांत में प्रशासनिक कुशलता के लिए 5 संभाग बनाए गए थे, जिसमें से एक संभाग छत्तीसगढ़ था। मध्य प्रांत में गठित 5 संभाग निम्नलिखित हैं। संभाग एवं अधीन जिले: नागपुर संभाग नागपुर, वर्धा, भंडारा एवं चांदा। दूसरा छत्तीसगढ़ संभाग बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। तीसरा सागर संभाग सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल। चौथा गोदावरी तालुका, अपर गोदावरी एवं बस्तर। 5 जगदलपुर संभाग जगदलपुर, मंडला, सिवनी। चंगभागर, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, बिलासपुर। रायपुर में था पटना, सोनपुर, रायखोल, ब्रह्मा, कोलाहंडी। 1905 संबलपुर। 1861 ये संबलपुर जिले थे शायद, अब जिले हो गए होंगे। विशेष: पहला 1862 में छत्तीसगढ़ संभाग बनने के पश्चात प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टन एडमंड हुए। दूसरा 1862 में पूर्व छत्तीसगढ़ एक जिला था, जिसके प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलाइट थे। तीसरा, इस समय बस्तर जिला गोदावरी तालुका के अंतर्गत आता था। भौगोलिक पुनर्गठन: 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल उड़िया भाषी एक जिला संबलपुर को उसके अधीन रियासतें: पहला पटना, दूसरा सोनपुर, तीसरा रायखोल, चौथा बमरा, पांचवा कालाहांडी के साथ छत्तीसगढ़ के पृथक करके बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल किया गया, जबकि मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले भाग को छोटा नागपुर व झारखंड क्षेत्र में 5 रियासतों क्रमशः पहला कोरिया, चंगभागर, तीसरा सरगुजा, चौथा उदयपुर, पांचवा जसपुर को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को इन पांचों क्षेत्रों में शामिल किया गया। मध्य प्रांत एवं बरार का विलय 1903 में हुआ। दुर्ग जिले का गठन 1906 में दुर्ग जिले के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 3 हो गई, जो निम्न है। पहला रायपुर 1861, फिर बिलासपुर 1861, फिर दुर्ग 1906। ब्रिटिश शासनकालीन व्यवस्था: राजस्व व्यवस्था। तीसरा बंदोबस्त लागू 1854, अवधि 8 वर्षों तक 1854 से 1862 तक। द्वारा चार्ल्स सी इलाइट, रायपुर डिप्टी कमिश्नर। समाप्ति 1862। विशेष: 3 वर्ष के लिए 2 बार इस व्यवस्था को लागू किया गया था। नवीन बंदोबस्त व्यवस्था लागू 1862। प्रावधान: पहला, गौटिया के पद को मालगुजार के नाम से जाना जाने लगा। इसके भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त लागू किया गया। दूसरा, ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर 12 वर्षों से काबिज थे, उन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया। दस्तूर उल अलम राजस्व संबंधित मामलों को निदान के लिए एक नियमावली थी। भूमि वर्गीकरण: ब्रिटिश काल में राजस्व की दृष्टि से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया। पहला खालसा क्षेत्र, दूसरा जमींदारी, तीसरा तहूदारी। पहला खालसा क्षेत्र यह शासकीय भूमि था। किसान गौटिया के माध्यम से सीधे सरकार को भूमि कर अदा करते थे। दूसरा जमींदारी, यह जमींदारों के अधीन क्षेत्र था। जमींदार अपनी संपूर्ण जमींदारी निर्धारित भू राजस्व सरकार को अदा करते थे। तीसरा तहूदारी, यह राजस्व सुधार की पद्धति थी, जिसके तहत निम्नलिखित तहूदारी को यथावत रखा गया। शासनकाल: निर्मित तहूदारी: सैंडिस, लोरमी 1826, तरेगा 1828, रघुजी तृतीय, सिरपुर 1843, लवन 1848, चार्ल्स इलाइट, संजारी 1858, खल्लारी 1858, सिहावा 1858। 1856 से नियुक्त नए अधिकारी: पहला, राजस्व विभाग में रितेदार एवं मुहाफिज, दफ्तरी, मुहर्री एवं परगना नवीस आदि। दूसरा, कोषागार खजाना विभाग के खागजी, सियावेश एवं पातेदार। आय के मद 1854 के पूर्व अर्थात मराठा शासन में आय की प्रमुख मदों को सीमित करते हुए 1 जून 1856 से ब्रिटिश ने आय की केवल 4 मदें कर दी। पहला भू राजस्व, दूसरा आबकारी, तीसरा सायर एवं चौथा पंडरी। रायपुर में भू राजस्व की व्यवस्था
1862 में प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा 1889 में द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था मिस्टर फुलर द्वारा, 1897 में तृतीय बंदोबस्त व्यवस्था, 1929 में चौथा एवं अंतिम बंदोबस्त व्यवस्था, बिलासपुर में भू राजस्व की व्यवस्था, 1868 में चिम्स द्वारा प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा 1880 में I.S. बेरी द्वारा द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था, 1869 का बंदोबस्त व्यवस्था। पहला, ब्रिटिश शासन में रायपुर जिले के अगौटियाओं को माल गुजागर कहा गया। दूसरा, माल गुजारों को मालिक मकजूबा अधिकारी प्रदान किया गया। तीसरा, ग्राम रैयत अब माल गुजार के काश्तकार बन गए। चौथा, माल गुजारों को भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया। नोट, 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों की इच्छाधीन काश्तकार कहा जाता था। न्याय व्यवस्था, इन्हीं के शासनकाल में मराठा कालीन दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था को समाप्त कर नया न्याय व्यवस्था को व्यापक सुधार किए गए। न्याय व्यवस्था हेतु पंजाब में लागू सिविल कोड के आधार पर बनाया गया। रायपुर व बिलासपुर जिले में डिप्टी कमिश्नर प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की व्यवस्था की गई। दीवानी मामले या अधिकार तहसीलदारों को तथा परगने में नायब तहसीलदारों को दी गई। फौजदारी मामले या अधिकार तहसीलदारों एवं डिप्टी कमिश्नरों को दी गई, जिसके अंतिम फैसला देने का अधिकार कमिश्नर को दिया गया। पुलिस व्यवस्था,